वेलकम बैक दोस्तों। जय हिंद। मैं संदीप कुमार अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वीडियोज में। आज है 9 दिसंबर 2020 और हम लोग बात करेंगे आज के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। चलिए फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला सवाल है, विच नेशन इज टू होस्ट एशिया कप इन 2021। तो 2021 का जो एडिशन है उसमें एशिया कप कौन होस्ट करने जा रहा है, कौन मेजबानी करने जा रहा है? तो ये करने जा रहा है आपकी श्रीलंका। बता दूं आपको 2020 का जो एशिया कप है वो पाकिस्तान करने वाला था, लेकिन कोविड 19 के वजह से ये जो आपकी टूर्नामेंट है इसको पोस्टपोन कर दी गई और अब ये जाके 2021 में होने जा रहा है। तो 2021 में पाकिस्तान की जगह श्रीलंका इसकी मेजबानी करेगा। अब क्योंकि 2020 में पाकिस्तान करने वाला था तो उसके हर्जाना में यह डिसीजन लिया गया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 2022 की एशिया कप की मेजबानी करेगा। तो जो आपकी 2021 की जो एशिया कप है ये जून से स्टार्ट होगी श्रीलंका में। अगला सवाल है, हु इज द फर्स्ट इंडियन टू विन F2 रेस। तो फॉर्मूला 2 रेस तो जीतने वाला कौन ऐसा पहला भारतीय बन गया है? तो ये बन गया है आपका जेहान दारूवाला। जी हां, अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि कोई इंडियन आपका फॉर्मूला 2 रेस जीता है, लेकिन ये कारनामा कर दिया गया है जेहान दारूवाला जी के द्वारा। तो ये फॉर्मूला 2 रेस हुई है आपके बहरेन में इन द इंटरनेशनल ग्रैंड प्रिक्स सर्किट, जो कि 2020 का साकिर ग्रैंड प्रिक्स कहा जा रहा है। तो ये आपकी फाइनल रेस थी 2020 की और ये जो 22 वर्षीय जो ड्राइवर है आपके जो बिलोंग्स करते हैं फॉर द रेड बुल जूनियर टीम एंड कंपीटेड फॉर कार्लिन मोटर स्पोर्ट। वही अगर देखें दूसरे पायदान पे, तो दूसरे पायदान पे है यूकी त्सुनोडा और तीसरे स्थान पर है डैनियल टिक्टम। अगला सवाल है, विच म्यूचुअल फंड सेक्टर हैज लॉन्च्ड REIT फंड्स ऑफ फंड्स स्कीम। तो कौन सा ऐसा बैंक कह लो या फिर म्यूचुअल फंड सेक्टर कह लो जिसने लॉन्च किया है REIT फंड्स ऑफ फंड स्कीम? तो ये किया गया है कोटक महिंद्रा जी के द्वारा। तो कोटक महिंद्रा असेसमेंट मैनेजमेंट कंपनी के द्वारा ये स्कीम, ये आपका फंड लॉन्च किया गया है, जो कि अपने जैसा भारत का पहला REIT म्यूचुअल फंड है। तो अगर REIT की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो जैसा कि इसका फुल फॉर्म है, इसका मतलब हम लोग समझ सकते हैं कि ये जो म्यूचुअल फंड आपकी स्कीम है ये बेसिकली रियल एस्टेट कंपनी या फिर प्रोजेक्ट के लिए है, जिसमें आपकी आ जाएंगी रेसिडेंशियल सेक्टर, ऑफिस, डेटा सेंटर्स, वेयर हाउसिंग, रियल रिटेल एंड हॉस्पिटलिटी, ये सभी के लिए फंड आपको प्रोवाइड करेंगी। साथ ही साथ अगर देखें तो ये मैनेज की जा रही है बाय द सुमितोमी मितुसी। अगला सवाल है, हु हैज वॉन द F1 साकिर ग्रैंड प्रिक्स 2020। तो 2020 का फॉर्मूला 1 रेसिंग साकिर ग्रैंड प्रिक्स किनके द्वारा जीता गया है? तो ये जीत लिए हैं आपके सर्गियो पेरेज। सर्गियो पेरेज मैक्सिको के रेसर हैं जो कि रेस करते हैं फॉर द BWT मर्सिडीज के लिए। तो इन्होंने ये टाइटल जीत लिया है, जो कि हेल्ड की हुई थी या फिर ऑर्गेनाइज हुई थी बहरेन के इंटरनेशनल सर्किट में। अगर देखिए दूसरे पायदान पे हैं तो ये है आपके स्टेबन ऑस्कन और तीसरे पायदान पे हैं आपके लैंस एस्ट्रॉल। ये है आपका पूरे साल का 6th एडिशन था और सॉरी 16th एडिशन था और साकिर ग्रैंड प्रिक्स का मेडन, कहने का मतलब उसने पहली बार कोई फॉर्मूला 1 रेसिंग ऑर्गेनाइज की और ये सर्गियो पेरेस के लिए अपने करियर का पहला फॉर्मूला 1 विन था। अगला सवाल है, विच बैंक हैज लॉन्च आई मोबाइल पे टू ऑफर पेमेंट्स। तो कौन सा ऐसा बैंक है जिसने लॉन्च किया एक एप्लीकेशन जिसका नाम है आई मोबाइल पे, जो आपको ऑफर करेगी पेमेंट सर्विसेज। तो ये किया गया है ICICI बैंक के द्वारा। ICICI बैंक आपके मतलब एक लीडिंग बैंक सर्विस है, जो कि आपके प्राइवेट बैंक है जिसने एक मोबाइल एप्लीकेशन जारी की है। उस एप्लीकेशन का नाम है आई मोबाइल पे। इस मोबाइल एप्लीकेशन की खास बात क्या है कि ऐसा नहीं है कि ऐसे कस्टमर जिनका ICICI बैंक में बैंक अकाउंट है वही इसका लाभ उठा सकते हैं, बल्कि कोई दूसरे बैंक वाले भी इससे अपना काम कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। इसमें और भी बहुत सारी सुविधाएं हैं, जैसे कि बैंकिंग अकाउंट की सर्विस, इन्वेस्टमेंट लोन, क्रेडिट कार्ड, गिफ्ट कार्ड और ट्रेवल कार्ड जैसे बहुत सारी सुविधाएं इस मोबाइल ऐप के जरिए लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। अगला सवाल है, हु हैज वॉन द 2020 किंग भूमि मॉल वर्ल्ड सॉइल डे अवार्ड। तो वर्ल्ड सॉइल डे भूमि मॉल का जो है वो किनके द्वारा
या फिर किनको मिला है, तो ये मिला है आईसीएआर को। आईसीएआर आपकी है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जो ये देख रेख करती है कि भारत में जो एग्रीकल्चर सेक्टर है या कहीं एग्रीकल्चर हो रही है तो वो कैसी हो रही है, क्या प्रॉब्लम है, तो उसको प्रॉब्लम को कैसे ठीक किया जा सके और कैसे एग्रीकल्चर और ज्यादा अच्छे से बढ़ाया जा सके। तो ये एग्रीकल्चरिंग फील्ड में आपकी बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है, जिसका नाम है इंटरनेशनल किंग भूमि मॉल वर्ल्ड सॉइल डे अवार्ड फॉर 2020। ये आपकी दी जाती है बाय द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तब आईसीएआर को क्यों मिली है? ये इसलिए मिली है क्योंकि 2019 में उन्होंने एक कैंपेन किया था वर्ल्ड सॉइल डे में, ठीक है। तो उसमें क्या कहते हैं, उन्होंने लोगों को बताया था, एक अवेयरनेस रेज की थी कि क्या इंपॉर्टेंस होती है आपके हेल्दी सॉइल की। और उस समय इनकी मोटो थी आपकी स्टॉप सॉइल इरोजन सेव आवर फ्यूचर। अगला सवाल है, रिसेंटली मधुकर गंगाधर पास अवे हुआ जी। हाल ही में मधुकर गंगाधर जी का निधन हो गया। तो ये कौन थे? ये आपके जाने माने राइटर रह चुके हैं, जिन्होंने ऑल इंडिया रेडियो के लिए बहुत लंबे समय तक काम किया है। ये आपका एज अ लीडिंग स्टोरी टेलर भी रह चुके हैं फॉर द न्यू स्टोरी मूवमेंट। और ये आपके एसोसिएट भी रह चुके हैं रेणुजी इन पटना आकाशवाणी में, जो कि आपके डायरेक्टर हैं ऑल इंडिया रेडियो इन इलाहाबाद और डेप्यूटी डायरेक्टर है एट दिल्ली के ऑल इंडिया रेडियो के। इन्होंने अपने 39 साल का करियर निभाया है एज अ दिल्ली में। उसके बाद फिर ये आपके इंडिपेंडेंट राइटर बन गए हैं, मतलब बन गए थे। उसके बाद ये अगर देखें इनके दो अहम काम, कुछ काम को, तो ये है आपके मोतियों वाले हाथ और हिमा की आंखें। अगला सवाल है, हु हैज इनॉग्रेटेड कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट। तो आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट कहने का मतलब उत्तर प्रदेश के जिले आगरा में भी अब आपका मेट्रो बनने जा रहा है, मेट्रो की सुविधाएं दी जाएगी। तो इसका इनॉग्रेशन किनके द्वारा किया गया है? ये किया गया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के द्वारा एक वर्चुअल मीटिंग में। उनका कहना है कि ये आपकी कनेक्ट करेगी ताजमहल, आगरा फोर्ट, सिकंदरा और कई रेलवे स्टेशन, जो कि बेसिकली आपके बस स्टैंड को भी कनेक्ट करेगी। तो इसमें जो आपकी मेट्रो प्रोजेक्ट है, इसमें 2 कॉरिडोर्स होंगे, जिसकी कुल लंबाई 29 या फिर 29.4 किलोमीटर होगी। इस मेट्रो प्रोजेक्ट को बनाने में इनको लगभग 8,379 करोड़ 62 लाख रुपए खर्च होंगे, जिनका कहना है कि 5 साल में ये बन के तैयार हो जाएंगी। लेकिन जो पहला स्टेज है वो उत्तर प्रदेश के सरकार योगी नाथ जी का कहना है कि ये 2022 के दिसंबर महीने में पहला स्टेज बन के तैयार हो जाएगी। साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि जैसे बढ़ते पॉल्यूशन को लेके ये आपका पॉल्यूशन लेवल भी कम करेंगी और ये आपकी एक इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होंगी। अगला सवाल है, हु हैज वॉन द रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज। तो ये है आपका, मिला है आपको राजकमल जी को। राजकमल आपके जाने माने जर्नलिस्ट और ऑथर रह चुके हैं या फिर अभी भी हैं, जिनको सम्मानित किया गया है बाय द थर्ड रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज, जो कि इनका एक नॉवेल था द सिटी एंड द सी। तो क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक है, इसलिए ये आपका ऑनलाइन अनाउंस किया गया है आपके कोपेनहेगन डेनमार्क में। और ये कहा गया है कि इसमें $5,000 का प्राइज मनी दिया जाएगा। अब ये जो सिटी एंड द सी ये बुक है, ये बात करती है द दिसंबर 2012 निर्भया रेप एंड मर्डर केस। तो 2012 में निर्भया रेप एंड मर्डर केस हुआ था, उसके ऊपर इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी, उस पे इनको ये प्राइज मिला है। अगला सवाल है, हु इज द फर्स्ट पर्सन टू गेट वैक्सीनेटेड इन द वर्ल्ड फॉर कोविड-19। तो कोरोना का पहला वैक्सीन ऑथेंटिकली अगर देखे तो लेने वाले पर्सन है वो है आपके हरीश शुक्ला। हरीश शुक्ला जी का जन्म भारत में हुआ था, उसके बाद ये यूनाइटेड किंगडम में बस गए। तो ये आपके 87 ईयर के मैन है, जिनको आपको कोरोना का वैक्सीन पहले दिया गया है। ठीक है, ये जो दिया गया है, ये जो आपकी वैक्सीन है, ये कंपनी फाइजर बायोनटेक की है, जो कि इनको एक हॉस्पिटल में दिया गया है। उस हॉस्पिटल का नाम है न्यू कैसल और इनको दिया गया है 8 दिसंबर 2020 को। तो ऐसा यूके का कहना है कि ऐसे लोग जिनका उम्र 80 या फिर 80 से ज्यादा है, या फिर कुछ ऐसे लोग जो कि हमारे लिए लाइफ सेविंग जॉब करते हैं, घर में काम करते हैं, फिर बहुत सारे डिफिकल्टीज वाला काम करते हैं, तो उन लोगों को ये वैक्सीन सबसे पहले दिया जाएगा। उसके बाद फिर बाकी लोगों को इसकी सुविधाएं दी जाएगी।
तो ये थे बस हमारे आज के क्वेश्चन जो मैंने आप सबके साथ डिस्कस किया। तो आई होप ये सेशन आप सबके लिए हेल्पफुल होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।